तो भाई एक वीडियो बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स इस वीडियो पे आए और लोगों ने बहुत दबा के जो है टिकटॉक पे शेयर किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने अभी इंडिया से आजाद है। हम अभी इंडिया से आजाद है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, हिंदूज का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप, डांट दी। भाई साहब, बंगाल के आधे शहर तो डूबे हुए होंगे अंधेरे में यार। पावर वो भाई उनकी पहले भी 7% बढ़ चुकी थी, अभी ऊपर से इंडिया ने कर दिया। समझो कि भाई आधा बंगाल बढ़ गया। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। मतलब आप देखिए ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना, इसका अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। और अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं। हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो हालांकि इंडिया, हम ये समझते इंडिया अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी रखती है। वो अमेरिका को ये कहती है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ, हम एक लेकिन जी मैं अपनी पॉलिसी, अपनी खुद मुख्तारी को किसी को मतलब वो नहीं करने दूंगा। मैं इंडिया के साथ, वो कहते हैं मैं ईरान के साथ भी ताल्लुकात रख सकता हूँ, मैं यूरोप से 20 सस्ता पेट्रोल डीजल ले सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान के साथ। इंडिया की तो क्या बात है ना, वो तो झुकता है। यूनुस ने इंडिया को आके दिखाता, मोदी ने कहा तू इंडिया को आके दिखाता है। भाई जिसकी थाली में खाते उधर ही छेद करने की कोशिश करते ये वही हाल है ना, मीजू वाला हाल करेगा वही ना भाई साहब। पूरे बंगाल की बिजली बंद कर दी। क्या मर्दों वाला काम किया यार इंडिया ने। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स, नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें, शोला कोटी आजाद हो गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि वो इंडिया से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इंडिया ही उनकी हर बुरे वक्त में हेल्प करता था। इंडिया से ट्रेड करने पर उनको 6000 चीज़ें इंडिया से जाती थी, इंडिया ने वो बंद कर दी हैं। और बांग्लादेश को इंडिया बिजली दे रहा था, अब वो बिजली भी बंद हो गई। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब इंडिया ने बिजली बंद कर दी तो आधे से ज़्यादा बंगाल तो अंधेरे में होगा। और दोस्तों, ये बंगाली लोग ये कह रहे हैं बांग्लादेशी कि इंडिया से वो आज़ाद हो गए हैं। अब ये हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं। और इनकी जो नई सरकार आई है उनने तो हाथ पैर जोड़कर, घुटने टेक कर अपनी माफ़ी मांग ली है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। दोस्तों, जो हालत पाकिस्तान की है वही बांग्लादेश की भी होने वाली है। अभी वहाँ के लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि भारत ही उनको हर बुरे वक्त में हेल्प करता था, लेकिन आज उन्हीं के कर्मों की बदौलत भारत ने ट्रेड रोक दी है और बिजली बंद कर दी है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको। बांग्लादेशी सरकार ने भारत की सरकार को कॉल किया और इस कॉल के दौरान बांग्लादेशी सरकार ने भारत की सरकार से माफ़ी मांगी कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ कोई भी गलत या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। इसी बात पर बांग्लादेशी सरकार ने भारत की सरकार से माफ़ी भी मांगी और इस बात का आश्वासन दिया कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, क्या हाल है? वेरी वेरी गुड न्यूज। हमारा बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हें तो इस्तीफा दे दिया। इंशाल्लाह हम अभी आजाद है। हम अभी इंडिया से आजाद है। हम अभी इंडिया से आजाद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना, हमारा हुकूमत जब पावर में बैठेगा, इंशाल्लाह हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह माफ करे भाई, इसका मुंह देखे घिसा हुआ बैंगन। लगता है सर पे किसी भैंस ने छाट लिया हो भाई। वो बड़ी काली काली भैंस नहीं होती पानी में जो रहती है, उसने चाट लिया भाई। शोला कोटी जितना बड़ा सर है, लेकिन उसके अंदर अकल जो है एक मक्की जितनी भी नहीं है। शोला कोटी बोले कि अब हम आज़ाद हैं। अभी हम इंडिया से आज़ाद हो गए और अब हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अबे शोला कोटी, ये जो तूने पजामा पहना हुआ है ना, ये भी इंडिया के पैसों से ही खरीदा है तूने। और उसके नीचे जो पटा हुआ बदबूदार सड़ा हुआ सुराख अंडरवेयर भी पहना होगा, वो भी हिंदुस्तान के पैसों से खरीदा है। सारे
जो है हिंदुस्तान से सिक्के चुरा चुरा के उसको पिघाल के ब्लेड बना बना के तो तुम लोगों ने देश बना दिया। अब बोलते हो हम हिंदुस्तान से आजाद हो गए। तो अल्लाह माफ करे, जिंदगी में पहली बार बड़ा सर बिना दिमाग के देखा है भाई। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जिसका सर जितना बड़ा होगा उसमें दिमाग उतना ही कम होगा। ये मोचली का टट्टी साफ नहीं किया, मोचली को टट्टी के साथ खाया इसने भाई। उसके ऊपर इसने विमल सुपारी ज़्यादा खाई है। इसकी हालत है कि खोपड़ी इसकी इतनी बड़ी है लेकिन दिमाग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बोलता है अभी हम आज़ाद हो गए भाई। ऐसी वीडियो आ रही है वहां से कि भाई समझ से बाहर है। तो भाई तुम लोग बताओ कि बड़े सर में दिमाग कम होता है क्या? ये हकीकत है। और ये जॉनी सिंस का बेटा बोल रहा है अभी हम आजाद हो गए। तो अल्लाह माफ करे। अब वीडियो बनानी थी तो ये जर्सी तो उतार लेता है। शोला कोटी तो वैसा ही बदनाम है, क्रिकेट को भी बदनाम कर रहा है साले गंजे टकले टोपे। 1600 मेगावाट बिजली इंडिया यार काम में 1600 मेगावाट बहुत बिजली है और सारा पावर प्लांट जो है वो इंडिया को नहीं देता था, सारी बांग्लादेश जा रही है। 1600 मेगावाट भाई साहब लगा, इस पे तकरीबन 2-3 शहर चल जाते हैं आराम से। मतलब कि समझो कि इस टाइम जो भाई साहब बंगाल के आधे शहर तो डूबे हुए होंगे अंधेरे में यार। पावर वो भाई उनकी पहले भी 7% बढ़ चुकी थी, अभी ऊपर से इंडिया ने कर दिया। समझो कि भाई आधा बंगाल बढ़ गया होगा। सही किया यार, सही किया बांग्लादेश का यार। ऊपर से यूनस इंडिया को आके दिखाता, मोदी ने कहा तू इंडिया को आके दिखाता है भाई। जिसकी थाली में खाते उधर ही छेद करने की कोशिश करते हैं। वही हाल है ना मीजू वाला हाल करेगा वही ना भाई साहब। पूरे बंगाल की बिजली बंद कर दी। क्या मर्दों वाला काम किया यार इंडिया ने, मार के रख दी बंगालियों की यार, मार कर रख दी यार। बिजली भी जा रही है इंडिया से तो तुम बदमाशी कर रहे हो इंडिया पे और बात भी नहीं सुन रहे हो। और भाई इंडिया ने बोला जरा सब्र कर तो मैं गिफ्ट देता हूँ। वही ना भाई ऐसी बजाई अगले तारे काट के सब कुछ साइड में कर दी भाई। वही ना बिजली टोटल बंद, तारे काट के फेंक दी। ये देख ये चीज भी मोदी जी के दौर में हुई है बांग्लादेश के लिए कि भाई एक तो इंडिया एहसान करे, ऊपर से तुम इंडिया को आके दिखाओ, ऊपर से तुम भारतीय हिंदूज जो भाई साहब हिंदूज हैं उन पे तुम जुल्म करो। भाई साहब आप देखो वहाँ के मुसलमानों, जब तुम्हें भाई साहब अंधेरे में रखा जाएगा ना कुछ टाइम तो तुम्हारी अकल आ जाएगी जगह पर। ज़ाहिर वजह कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या करेंगे। ऊपर से वहाँ से भाई साहब वहाँ से ऊपर से कपड़े की फैक्ट्रियां भी इंडिया आना शुरू। हाँ बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर आना वहीं उधर फैक्ट्री जो बिजली जो नहीं होगी फैक्ट्री तो आना ही आना। वही ना भाई, ये मोदी जी ने जबरदस्त काम किया भाई साहब। ऐसा किया है कि इनकी मार के रख दिया बांग्लादेश। दोस्तों आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइजर आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दिया है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा। उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं। हम फ़ौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग।
सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मींस नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफर करो। वो जो पावर ट्रांसफर होगी उसमें जारी बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है। अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइस किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 12 अरब डॉलर की इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो। 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इजंट इट एन इम्पोर्टेंट पार्टनर? एंड आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जैसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन इंडिया आपको पता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अकेले भी शुरू कर रहा है लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता हो। इन अदर वर्ड्स इंडिया एक फ्रेंडली बांग्लादेश आता है। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।